If you are new to my channel, do subscribe it and make sure to hit the bell icon so that you would not miss any of my upcoming videos. Hello dear students, welcome back to Arena Tutorials. Today I am making a video for my class 9 students and this video is on the topic Mendeleev's periodic table. So इस periodic table को पढ़ने से पहले एक बार हम लोग atomic numbers की तरफ चलते हैं. सो आप लोग सबसे पहले एक काम कीजिए, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को देखिए, उसमें देखिए एटॉमिक नंबर 101 में कौन से एलिमेंट का नाम है. तो आप लोगों को वहाँ पर मिलेगा मेंडेलीवियम. सो मेंडेलीवियम एक ऐसा एलिमेंट है विच वॉज नेम्ड आफ्टर मेंडेलीव और वही मेंडेलीव ने इस मेंडेलीव्स पीरियोडिक टेबल को बनाया है. सो लेट्स स्टार्ट. सो इस पीरियोडिक टेबल के बारे में पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स है जो हम लोगों को याद रखना पड़ेगा. वो ये है लाइक मीन्स इट गोज लाइक दिस. देखो दिस मेंडेलीव एक्चुअली ही हैड कंट्रीब्यूटेड अ लॉट इन मेकिंग द पीरियोडिक टेबल. तो इसलिए ना उनको बोलते हैं फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो मेंडेलीव वाज नोन एज फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल. तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि हु इज नोन एज द फादर ऑफ पीरियोडिक टेबल. सो वहां पर आप लोग लिखेंगे मेंडेलीव. नाउ मेंडेलीव जब ही वॉज वर्किंग ऑन दिस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड और आप बोल सकते हो कि व्हेन ही वॉज ट्राइंग टू क्लासीफाई द एलिमेंट्स, तो उस समय ना टोटल सिर्फ 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे. ये भी इंपॉर्टेंट है कि मेंडेलीव के समय टोटल कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे. तो उसका आंसर है 63. एंड वो क्या किए ना कि ये 63 एलिमेंट्स लोगों को लेके ही क्लासिफिकेशन करना स्टार्ट किए. देन और भी कुछ पॉइंट्स है इसमें कि नोबल गैसेस के बारे में. लाइक उस समय व्हेन ही वाज वर्किंग नोबल गैसेस का डिस्कवरी नहीं हुआ था. कोई एक भी नोबल गैसेस के बारे में उस समय किसी को कुछ भी पता नहीं था. तो ये भी इंपॉर्टेंट है कि नोबल गैसेस वेयर अनडिस्कवर्ड एट दैट टाइम. मीन्स जब मेंडेलीव व्हेन ही वाज वर्किंग उस समय नोबल गैसेस के बारे में कुछ भी आइडिया नहीं था. वो लोग अनडिस्कवर्ड थे. सो हाँ, और आप लोग एक और चीज़ याद रखिएगा कि अगर उस समय नोबल गैसेस नहीं थे तो वो लोग कब आए. सो दे वेर डिस्कवर्ड मच लेटर आफ्टर मेंडेलीव. मेंडेलीव के बाद बहुत समय के बाद ही मीन्स नोबल गैसेस को धीरे करके डिस्कवर किया गया. अब पढ़ते हैं कुछ इनके टेबल के बारे में. सो व्हाट ही डिड ना, उस समय लाइक जितने भी एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, तो कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे उस समय टोटल 63 एलिमेंट्स प्रेजेंट थे और नोबल गैसेस के बारे में कुछ भी नहीं पता था. सो व्हाट ही डिड, ही अरेंज द देन नोन 63 एलिमेंट्स. जितने भी एलिमेंट्स थे वो क्या किए, उनको अरेंज किए. कैसे अरेंज किए? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. मतलब वो ना एलिमेंट्स लोगों का मास कंपेयर किए. जिसका मास कम था वो उनको पहले अरेंज किए, फिर वो उनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में वैसे ही सजाते गए. सो व्हेन ही वाज अरेंजिंग और व्हेन ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, तो उनको क्या मिला, देखो वो क्या ऑब्जर्व किए. ही ऑब्जर्व दैट एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज. मीन्स when he arranged the elements in order of their increasing atomic mass, he observed that एलिमेंट्स जिनका सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है, मेनली आई एम टॉकिंग अबाउट फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़. तो जो एलिमेंट्स के सिमिलर प्रॉपर्टीज़ है ना, दे वेर कमिंग वन आफ्टर अनदर. वो लोग एक के बाद एक लाइक दिस, दे वेर कमिंग वन आफ्टर अनदर इन द सेम कॉलम और यू कैन से इन वन कॉलम. वो लोग एक ही ग्रुप में या फिर एक ही कॉलम में वो एलिमेंट्स लोग रिपीट हो रहे थे. तो ये चीज़ वो ऑब्जर्व किए. तो आप लोग ऐसे भी बोल सकते हो लाइक ही अरेंज द देन नोन 63 एलिमेंट्स इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस. यहाँ तक मैं आप लोगों को समझा चुकी हूँ. एंड ही फाउंड दैट एलिमेंट्स विथ सिमिलर प्रॉपर्टीज़, जिस एलिमेंट्स लोगों के सेम प्रॉपर्टीज़ है जिनका मैच करता है, दे वेर कमिंग वन आफ्टर अनदर इन द सेम कॉलम. वो लोग एक के बाद एक ही कॉलम में रिपीट हो रहे थे. मीन्स वो लोग वापस उसी टाइप के प्रॉपर्टीज़ वाले एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे, जिनको वो कुछ ऐसे भी बोले द प्रॉपर्टीज़ ऑफ द एलिमेंट्स रिपीटेड एट सर्टेन इंटरवल्स. मीन्स एलिमेंट्स के प्रॉपर्टीज, एलिमेंट्स नहीं रिपीट हो रहे थे. ये चीज़ याद रखना. शायद बहुत जन को लगता होगा कि एलिमेंट्स रिपीट हो रहे थे, तो नहीं, एलिमेंट्स रिपीट नहीं हो रहे थे. एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स वो लोग कुछ समय के बाद आफ्टर सम इंटरवल दे वेयर मीन्स द प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स वॉज गेटिंग रिपीटेड. सो इसको वो बोले पीरियोडिसिटी ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट. इसको ऐसा बोला गया कि पीरियोडिसिटी ऑफ
दी प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। मतलब अब बहुत बच्चे लोगों को डाउट लगेगा कि व्हाट डू यू मीन बाय दिस पीरियोडिसिटी। तो देखो, पीरियोडिसिटी का मतलब होता है रिपीटेशन, ठीक है, रिपीटेशन इन द प्रॉपर्टीज। तो यहाँ पर वो ये चीज ऑब्जर्व किए कि व्हेन द एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, उनका यहाँ पर प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहा था। कब? आफ्टर सर्टेन इंटरवल। तो वो ये चीज को ऑब्जर्व किए और अपना ऑब्जर्वेशन को वो एक लॉ के फॉर्म में किए, मीन्स एक लॉ के फॉर्म में वो बताए, एंड दैट लॉ इज नोन एज मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ। उसके बारे में भी अभी हम लोग डिस्कस करेंगे। So Mendeleev periodic law states that the physical and chemical properties of the elements are periodic function of their atomic masses. Now, what do you mean by this statement? Actually बहुत सारे बच्चे हैं जिनको इसका मीनिंग समझ में नहीं आता है, बट ये बहुत सिंपल है। देखो कैसे। सबसे पहले वापस एक बार हम लोग लॉ को ही देख लेते हैं। वो इस लॉ में क्या बताए कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज किसके? एलिमेंट्स के। कितने एलिमेंट्स के? उस समय कितने एलिमेंट्स थे? 63। सो द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ दैट 63 एलिमेंट्स। देखो 63 लिखने का दरकार नहीं है, मैं बस आप लोगों को याद कराने के लिए कि उस समय कितने एलिमेंट्स प्रेजेंट थे, मैं बार बार 63 रिपीट कर रही हूँ। सो the physical and the chemical properties of the elements are periodic function of their atomic masses। मतलब जब हम लोग यहाँ पर मेंडलीव सजाए थे एलिमेंट्स को, दैट मीन्स जब मेंडलीव उस समय के एलिमेंट्स लोगों को अरेंज कर रहे थे, किस हिसाब से? इन ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, मतलब मास के हिसाब से, वजन के हिसाब से जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे, सो उस समय ही ऑब्जर्व्ड दैट द फिजिकल एंड द केमिकल प्रॉपर्टीज, कौन कौन सा प्रॉपर्टीज? फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स के, वो लोग सर्टेन टाइम के बाद या सर्टेन इंटरवल के बाद वो लोग रिपीट हो रहे थे। बस यही ऑब्जर्वेशन को वो अपने एक लॉ में बना दिए। अब वो अपना ये लॉ बनाए थे, इसलिए वो इसका नाम दे दिए मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अगर आप लोग फ्यूचर में कुछ लॉ बनाओगे तो आप लोग अपने नाम से उस लॉ का नाम दे देना। सो मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल में बस यही है। क्या है इसमें? कि व्हेन एलिमेंट्स वेयर अरेंज्ड अकॉर्डिंग टू देयर इंक्रीजिंग एटॉमिक मासेस, तो उनका फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज रिपीट हो रहा था। कब? आफ्टर सम टाइम इंटरवल। अभी बहुत सारे बच्चे लोगों को ये फिजिकल एज वेल एज केमिकल प्रॉपर्टी का मीनिंग नहीं पता होगा, सो नो प्रॉब्लम। देखो, फिजिकल प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होता है? अगर हम लोग बात कर रहे हैं अबाउट डेंसिटी, अबाउट सॉल्युबिलिटी, तो ये सब होता है फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। और भी बहुत सारे आते हैं, बट आप लोग ऐसे याद रखना, डेंसिटी के बारे में बात करना, सॉल्युबिलिटी के बारे में बात करना, तो हम लोग वहाँ बात करेंगे अबाउट द फिजिकल प्रॉपर्टी। बट अगर हम केमिकल प्रॉपर्टीज का बात कर रहे हैं, तो केमिकल प्रॉपर्टीज का मतलब होता है केमिकल रिएक्शंस। एक एलिमेंट कोई दूसरा एलिमेंट के साथ किस टाइप से रिएक्ट कर रहा है, केमिकली वो लोग कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो होता है केमिकल प्रॉपर्टी। और फिजिकल प्रॉपर्टी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। तो यहाँ पर ना देखो, मैं इसी लॉ का एक मीनिंग करके मैं लिख दी हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना हो। सो सेम थिंग जो मैं आप लोगों को बताई हूँ ना, मैं सेम चीज़ यहाँ पर लिखी हूँ। सी, when he arranged the elements in the increasing order of their atomic masses, the elements with similar properties, elements जिसके same properties है, like similar properties हैं, they were getting repeated after some time। और उसके लिए मैं और एक अलग तरीके से लिखी हूँ that the elements with similar properties they were placed in the same column। मतलब वो जो टेबल उनका बन गया था, जब वो अरेंज कर रहे थे ना, तो वो ट्राई कर रहे थे कि मैं ना एक टेबल के हिसाब से एलिमेंट्स लोगों को अरेंज कर दूँ। सो वहाँ पर जो उनका सेम जो कॉलम था ना, उसी में ही मीन्स उनके एलिमेंट्स लोग, सेम प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट्स लोग रिपीट हो रहे थे, वो लोग रिपीट हो जा रहे थे। सो यहाँ पर वो वही बोले हैं कि एलिमेंट्स विद द सिमिलर प्रॉपर्टीज दे वेयर प्लेस्ड इन द सेम कॉलम। मतलब सेम कॉलम में, एक कॉलम में जो एलिमेंट्स आ रहे हैं ना, वो उनका प्रॉपर्टीज एक जैसा है। सो वो लोग यहाँ पर रिपीट हो रहे हैं। एंड अ टेबल वॉज प्रिपेयर्ड। तो जो टेबल जो कि मेंडलीव बनाए थे, दैट वॉज नोन एज मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। अगर आप बनाओगे तो आप अपने हिसाब से टेबल का नाम दे देना, जैसे मैं लॉ का बोली थी। सो द टेबल prepared by Mendeleev, that table is called Mendeleev's periodic table। और याद रखना, मेंडलीव जो periodic table बनाए थे ना अपने हिसाब से by taking 63 elements,
उसमें उस टेबल में एक चीज़ कॉमन था कि एलिमेंट्स लोगों को जब वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में सजाए थे, जब वो उनको अरेंज किए थे, तो एक एक जो कॉलम होता है उसमें नीचे नीचे में वो माइंड किए ही ऑब्जर्व कि एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी है ना, वो एक कॉलम में एक के नीचे एक के नीचे एक वो लोग अपने आप रिपीट हो जा रहे थे। सेम चीज़ यहाँ पर है। सो एक बार हम लोग देख लेते हैं कि मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल को लाइक वो किस हिसाब से, या हम लोग भी किस हिसाब से पीरियोडिक टेबल का लाइक उसको डिफाइन कर सकते हैं। सो पीरियोडिक टेबल, एक पीरियोडिक टेबल एक चार्ट जैसा दिखता है। आप लोगों की बुक में तो ऑब्वियसली दिया मीन्स होगा इसका चार्ट पीरियोडिक टेबल का। तो आप लोग देखना कि पीरियोडिक टेबल एक चार्ट है, एक टेबल जैसा है, बड़ा सा चार्ट जैसा है, रिप्रेजेंटिंग द सिस्टमेटिक अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। मतलब सिस्टमेटिक, देखो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, सिस्टमेटिक। ऑब्वियसली पीरियोडिक टेबल में हम लोग एलिमेंट्स लोगों को ऐसे ही रैंडमली प्लेस नहीं करते हैं, एक सिस्टमेटिक तरीका होता है। बट यहाँ पर मैं मेनली बात कर रही हूँ मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल का। सो पीरियोडिक टेबल एक चार्ट है जिसमें सिस्टमेटिक अरेंजमेंट होता है किसका, एलिमेंट्स का। और आप लोगों को भी दिखना लाइक आप लोगों को भी देखने को मिलेगा कि जो चार्ट होता है ना पीरियोडिक टेबल का, उसमें ना आप लोगों को ऐसे सीधा सीधा वर्टिकल कॉलम्स देखने को मिलेगा। तो ये जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं इनको हम लोग ग्रुप्स करके बोलते हैं नॉर्मली। मैं बताऊंगी इसके बारे में, बट आप लोग याद रखो कि ये जो वर्टिकल कॉलम्स है ये पीरियोडिक टेबल में देखने को मिलेंगे, आपको मेंडलीफ में देखने को मिलेगा। आप लोग देखना बुक में मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल दिया रहता है और मैं यहाँ पर दे दूंगी मेंडलीफ पीरियोडिक टेबल का। ओके, सो मेंडलीफ का पीरियोडिक टेबल में या फिर पीरियोडिक टेबल में मेनली एलिमेंट्स लोगों को हम लोग अरेंज करते हैं। कैसे, सिस्टमेटिक तरीके से, रैंडमली हम लोग प्लेस नहीं करते हैं। और हम लोग एलिमेंट्स लोगों को कैसे सजाएंगे, इनटू वर्टिकल कॉलम्स एंड हॉरिजॉन्टल रोज। तो मैं आप लोगों को बोल दी हूँ ना कि पीरियोडिक टेबल में ऐसे कॉलम आते हैं तो हम लोग एलिमेंट्स को यहाँ ऐसे ऐसे सजाएंगे, और वहाँ पर रोज भी होते हैं। अब आप लोगों को पता होगा रोज हम लोग ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन को बोलते हैं। सो आप लोगों को पीरियोडिक टेबल में पक्का देखने को मिलेगा, ये है वर्टिकल कॉलम्स और ये हो गया रो, तो बन गया पीरियोडिक टेबल। तो बस यही है पीरियोडिक टेबल में कि हम लोग यहाँ पर एलिमेंट्स लोगों को अरेंज करते हैं सिस्टमेटिक ऑर्डर में, और यहाँ पर वर्टिकल कॉलम्स देखने को मिलता है, पीरियड्स देखने को मिलता है, एंड द लास्ट लाइन विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन सच अ वे दैट एलिमेंट्स विद द सेम प्रॉपर्टीज दे फॉल इन द सेम कॉलम। मतलब एलिमेंट्स जिनका सेम प्रॉपर्टी होगा, एक जैसे प्रॉपर्टीज वाले एलिमेंट, वो लोग एक ही ग्रुप में आएंगे। ये चीज़ आप लोग याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एलिमेंट्स जिनका सेम प्रॉपर्टीज है, नॉट सेम, सिमिलर बोलना चाहिए, सिमिलर प्रॉपर्टीज है, वो लोग एक ही ग्रुप में आएंगे। समझ में आया आप लोगों को? सो ये था अबाउट मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। इसके बाद हम लोग देखेंगे सम मेरिट्स ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल, और साथ साथ में सम प्रॉपर्टीज ऑफ मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। उनके पीरियोडिक टेबल में क्या था, क्या नहीं था, क्या डिफेक्ट था, क्या मेरिट्स था उनका, वो सब हम लोग पढ़ेंगे। सो वो सब हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। टिल देन अगर आप लोगों को कुछ भी अगर डाउट लगेगा ना, तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, मैं आप लोगों का डाउट्स क्लियर कर दूंगी। थैंक यू।